टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाह्य जनित प्रक्रिया। ठीक है, वाह्य जनित प्रक्रिया जो हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में पढ़ना मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ की हलचल। अर्थ के अंदर पल पल में जो हलचल होती है, हलचल में जो खलबल होती है, उसी को हम लोग माइंड में डालते हैं। ठीक है, जो भी कुछ भी हवा चली, पानी वर्षा, उथल पुथल कुछ भी हो अर्थ के पीछे, तो उसको बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी मतलब जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में जो बताता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी हो। अब बात है कि पृथ्वी के अंदर में और बाहर में, बाहर में और अंदर में दो तरह का अंतर्जात और बहिर्जात, दो तरह की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर है वाह्य जनित प्रक्रिया, पृथ्वी के अंदर में है, होता है। तो दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक अंतर्जात। कौन चिल्ला रहा है? अंतर्जात प्रक्रिया, अंतर्जात बल। अब अंतर्जात बल क्या होता है? क्योंकि सब जगह पर ना पृथ्वी का जो धरातल है वो समान नहीं है। कहीं पर क्या होता है? पहाड़ है, तो कहीं पर क्या है? नदी है, कहीं पर क्या है? रेगिस्तान है। सब तरफ इक्वल नहीं है। अब तुम लोग को एक बार बता दें कि सब तरफ पर, सब जगह पर समान है, लेकिन क्या सब जगह पर ये समान नहीं है कि है? कैसे पता करेंगे? आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहां की मिट्टी थोड़ी ऊंची है, ये थोड़ा सा और दूर जाएंगे गंगाधार तरफ, वहां पर मिट्टी नीची होगी। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता चलेंगे कि हमारा जो धरातल है एक्चुअल लेवल कितना है? ये जो इक्वल, कहीं पर जो है इतना ऊंचा है, कहीं पर इतना ऊंचा है, कहीं पर इतना ऊंचा है, कहीं पर अब ये बोलेगा, यहाँ पे जो इंसान बोलेगा यही धरती है, यहाँ जो है वो बोलेगा यही धरती है, ये बोलेगा यही धरती है, ये बोलेगा यही धरती है। तो हिमालय पे रहने वाले, है ना, तो हिमाचल पे रहने वाले सब बोलेंगे यही ऊंचा, तो वहां पे तो ऊंचाई है। तो अगर हम लोग पता करें कि पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो एक्चुअल में अर्थ का लेवल कितना है, साइज कितना है, ठीक है, तो ये हम आप कैसे करेंगे? अगर हम बोलेंगे नहीं, तो एक तरीका है, वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह समान होता है। अगर हम बोले कि ऊंचाई, अगर ये धरातल है, ठीक है, अब एक बच्चा है जो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है कि हम इतना ऊंचा है, अर्थ से इतना ऊंचा है, और एक बच्चा जो इतना रेगिस्तान तरफ में खड़ा है वो बोल रहा है अर्थ से इतना ऊंचा है, तो किसका बात माना जाए? ठीक है, और एक जो है नाव पे खड़ा है, वो बोल रहा है कि हम इतना, धरती से इतना ऊंचा है, और एक जो है समुंदर पे खड़ा है, ठीक है, वो बोले इतना ऊंचा है, किसका बात माना जाएगा? ठीक है, किसकी बात मानी जाएगी? क्योंकि अगर ये सब तो जमीन पे ही खड़ा है, सबको लेवल पे ही खड़ा है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। तो जब भी पृथ्वी की से किसी चीज की ऊंचाई अगर बोलेंगे कि हमारा जो मकान है या हिमालय है वो इतना ऊंचा है, तो तुम यहां से खड़ा होकर मापे तो इतना हो, शायद यहाँ पे कोई मापे बोले कि तुम गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो एक्चुअल एक्यूरेट कहाँ से बता पाएंगे? बड़ा क्वेश्चन है। कि अगर तुम बोले कि तुम्हारी लंबाई इतनी है, अब लंबाई इतनी है, बगल वाला जो है थोड़ा नीचे खड़ा होके है, हील नहीं पहना हुआ, नीचे पहना, तो उसका क्या होगा? बोलेगा कि थोड़ा ऊंचा तुम ज्यादा है। तो यहाँ पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या हम लोग पता करेंगे कि जो लंबाई है वो समुद्र तल से मापी जाती है। सबसे डाउन लेवल जो होता है वो समुद्र तल का होता है, क्योंकि समुद्र तल का जो लेवल है आज यहाँ, ये नदी का नहीं बोल रहे हैं, तालाब का नहीं बोल रहे हैं, समुद्र इन सब जो धरातल के हिसाब से बहती है ऊपर नीचे, लेकिन समुद्र का जो तल है ना, वो यहाँ जो यहाँ पर लेवल रहेगा ना, वही अफ्रीका में भी रहेगा, वही ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा, वही पूरा वर्ल्ड में रहेगा। समुद्र का जो लेवल होता है पानी का, अगर तुम्हारा जो इंडिया है, आप लोग का इंडिया, जो आप लोग का नहीं, हमारा इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और चाइना इधर है, और ऑस्ट्रेलिया इतना है, सपोज दैट, मान लिए, ठीक है, तो तीनों का लंबाई जो है कहाँ से मापा जाएगा? यहाँ से मापा जाएगा कि ये समुद्र लेवल है, ठीक है, समुद्र लेवल से ये हाईएस्ट होगा, ये सेकंड होगा, और ये थर्ड होगा। तो समुद्र लेवल से, समुद्र तो बोले, तो इसीलिए पढ़ने में आता है कि समुद्र की का जो लेवल है उस हिसाब से
यहाँ पे, और टेम्परेचर भी उसी तरह से मापा जाता है। टेम्परेचर के बाद में आते हैं, पहले समुद्र स्तर। तो समुद्र स्तर के अगर कोई बोले कि पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परिभाषा में, समुद्र तल से 700 से 800 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वाले भूभाग को क्या बोलते हैं, समुद्र पर्वत बोलते हैं। पठार किसे बोलते हैं, 400 से 500 ऊपर की ऊंचाई को पठार बोलते हैं। मैदान किसको बोलते हैं, समुद्र तल से थोड़ी सी ऊंचाई, ज्यादा नहीं, अब समतल मैदान होता है। आई बात समझ में। तो ये चीज होता है, तो ये क्या है, समुद्र तल से मापा जाता है। बड़ा डाउट क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या है, अंतर्जात बल। पर अर्थ के अंदर में बल, बल का मतलब क्या है कि बाहर से तो खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में कुछ विस्फोट होता है तो पता चलता है कि अंदर में कोई पावर है। बाहर से पावर है, खोद रहे हैं तो अंदर जा रहा ठीक है, बाहर लेकिन अंदर से उथल पुथल हो रहा है तो तब पता चला कि अंदर में भी कुछ पावर है। तो अंदर में पृथ्वी के बारे में बता दें, तो पृथ्वी के अंदर में पहले अग्नि, अग्नि है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा मैग्मा है, उसके बाद फिर ट्रस्ट, उसके बाद बढ़ते 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 ये क्या हुआ ना है, पूरा मिट्टी हुआ है। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हाँ, पहले क्या हुआ था, पहले सन है, सन छोटे बनाते हैं, सन है, सन का बहुत मैंने सन का हमेशा आज भी विस्फोट होता है, आज अब हम लोग को पता नहीं चलता। ब्रह्मांड मतलब ये समझ रहे हैं, ब्रह्मांड मतलब इसका कोई अंत नहीं है। कौन कहाँ, अगर हम बोले कि पानी के अंदर में एक तिनका डाल दे, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, 16 का, ये 16 नहीं, कुछ भी डाल दे, और वो उसको बोलेगा घूमने के लिए, तो उसका लेवल इतना ज्यादा है कि अगर वो इधर धक्का मारेगा तो कुछ है इधर, कहीं नहीं टक्कर खाने आएगा, क्योंकि हम लोग इधर टक्कर मारेंगे तो यहाँ टक्कर खाएंगे, वो अर्थ के अगल बगल में तो कुछ नहीं है। वो नीचे भी स्पीड में गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है कोई पता नहीं चल रहा है, ऊपर जा रहा है कोई पता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में सब तैर रहा है। सब क्या हो रहा है, सन एक जगह पे स्थिर है, बाकी सब तैर रहा है। सन का ही सारा पार्ट है। सन के अंदर क्या है, गर्मी है, और गर्मी है मतलब क्या है, उसमें अंदर पावर है, पावर है, और वो क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है। सन का क्या होता है, क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, अंतर्जात बल। तो अंदर का जो पावर है, सनलाइट जो है, पृथ्वी जो पृथ्वी कहाँ से आई ये भी पता चल जाएगा यहाँ पर। तो सूर्य जो है विस्फोट होता है, सूर्य जो है उसके अंदर इतना पावर है, इतना अग्नि है। विस्फोट होने के बाद क्या होता है, जब विस्फोट होता है कहाँ होता है, कोयला जब छिटक के अपने आग से दूर जाता है तो क्या होता है, ठंडा होता है कि नहीं। ठीक है, तो आग से, अग्नि से, सन से विस्फोट हुआ, तो बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारा ग्रह, ग्रह पत्थर टुकड़ा तैर रहा है। अब वो जाके लड़ेगा, किससे लड़ेगा, कुछ तो है नहीं, कुछ है नहीं है। अगर सपोज दैट एक मैदान के बीच में, एक मैदान के बीच में, अब बहुत बड़ा मैदान है, अब बीच में एक है, और उसमें अगर बोला एक बीच में है कुछ, और उसमें हम कागज बांध करके उड़ा दिए, तो उसका पावर रहेगा तब ना वो मैदान के बाहर निकल पाएगा। तो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका पावर नहीं है कैसे बाहर निकल जाए कोई। ठीक है, तो वो ऐसे उड़ रहा, कोई उधर जितना हिम्मत जिसको है स्पीड में गया हुआ ऐसे उड़ रहा है, लटक रहा है। समझ में आया बात, तो सब क्या होगा, आपस में लटकेगा, लड़ेगा किस में, आपस में, जैसे पृथ्वी चंद्रमा से, बृहस्पति से, तो ये सब जो है इतना दूर है, छिटका हुआ है। कभी कुछ दिन पहले पता चलता है कि पृथ्वी एक पत्थर से टकराएगा, तो पत्थर कहाँ से आया, तो अर्थ का ही, ये सन का ही भाग है जो विस्फोट होकर इधर 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 छिटक गया है। अब ये तो पहला, ये तो पार्ट है किसका, किसका पार्ट है, सन का पार्ट है। आग होगा, लेकिन आग जब धीरे धीरे कम होता है, जब धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, तो बाहर का आग शांत हो जाता है, अंदर में आग रह जाता है। तो पृथ्वी में भी वही हुआ है, अंदर में अग्नि है, आज भी खोदेंगे, अब पूरा लहकता दहकता हुआ आग है, अब बाहर से शांत हो चुका है। जो ज्यादा शांत हो चुका है वो अभी भी बर्फ है, जो थोड़ा शांत हो चुका है पानी बन चुका है, और जो और भी बचा हुआ कहीं पर नदी नाला तालाब के रूप में है, और बाकी अंदर में मिट्टी सब ये हो गया है, मैग्मा के रूप में है, और अंदर में आग है। यही जो है विस्फोट होकर निकलता है, बाहर होकर है, यही विस्फोट होकर क्या निकलता है, बाहर होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी। ये आग निकलता है, ज्वालामुखी होता है, क्योंकि आग को दबाओगे, अगर मान लो कि अंदर में कोई मिठाई, एक मिठाई है, मिठाई ऊपर से हार्ड है, अंदर में चॉकलेट गिलगिली गिलगिली भरा हुआ है, अगर दबाएंगे तो पिचिक से निकलेगा ना, तो अंदर में आग है, पिचिक से निकलेगा बाहर। लेकिन कैसे होता है, ये दबाव पड़ता है इधर से, तो यहाँ पर बोलते हैं पेल्टोटेनिक, मतलब क्या है, प्लेट, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है, एक प्लेट, अब आप प्लेट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आग है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर हार्ड है, यहाँ पर स्टोन है। अब ये जो आपस में ऊंच नीच होगा, ऊंच नीच होगा,
तो ये घसक के नीचे चल जाएगा, तो इसमें क्या चप्पल निकल जाएगा बाहर। तो यही क्रिया होता है भूकंप भूकंप में। तो अंदर का जो पावर है बाहर निकल जाता है। और ये हार्ड है तो बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। लेकिन ऊपर का प्रेशर अंदर का प्रेशर के चक्कर में बाहर में निकला। तो यहाँ पर क्या अंतर्जात बल का टॉपिक हम लोग का क्या है? जो बल पृथ्वी के अंदर कार्य करती है, अंदर माने अंतर माने अंदर। जो बल, देखो ज्योग्राफी का मतलब क्या है? ज्योग्राफी का मतलब चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना है। ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी याद करने का जरूरत नहीं है। पृथ्वी के अंदर में बल है अंतर्जात बल। पृथ्वी के अंदर के बल से जो कार्य करती है अंदर में। अब बाह्य बल के बारे में भी होगा, मतलब अंदर में बल है तो बाह्य बल भी होगा। तो अंदर का जो बल कार्य करती है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। 2 नंबर मिल गया। और धरातल स्वरूप निर्माण, अब धरातल में जो स्वरूप निर्माण, तो पर्वत पठार मैदान जो ऊंच नीच होता है, इसके कारण ही होता है। जैसे ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, तो अंदर से ही होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं बहिर्जात प्रक्रिया। बहिर्जात प्रक्रिया क्या है? जिस प्रकार अंतर्जात भूगर्भ में अंदर और धरातल के ऊपर कार्य करने में स्थल के निर्माण होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसी शक्ति जो धरातल के ऊपर कार्य करती है। अब कुछ ऐसी शक्ति होती है ना जो ऊपर ठोक ठोक के, जैसे हवा चला, हवा अंदर से तो नहीं ना बहेगी, लेकिन ऐसे रेगिस्तान है, ऐसे क्या है? रेगिस्तान है। अब हवा इधर से बही, इधर का बालू उड़ जाएगा, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, आगे जाके गिरेगा, तो ये वाला जो है इधर खत्म होके इधर बन जाएगा। आया बात समझ में? तो ये स्थलाकृति बना कि नहीं? हवा बढ़ा और वहां का बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ के गिरा दिया, तो स्थलाकृति का निर्माण हो गया नया। तो यहाँ पर बाहर के बल से जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होता है उसके बहिर्जात बल कहते हैं। दोनों समझ में आ गया? अंदर के पावर से, अंदर का बल से जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन आता है उसका अंतर्जात बल, अब बाहर से परिवर्तन आता है तो क्या बोलते हैं? बहिर्जात बल। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बहिर्जात बल तो बाहर से, अब ध्यान देना है, अंदर से नहीं बाहर से। तो बाहर से 3 तरह। बाहर से पहला वो होता है अपक्षय। क्या होता है? अपक्षय, जिसको हम लोग कहते हैं तो अपक्षय की अगर बात करें हम लोग तो चट्टान अपक्षय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। नाम याद करके रखना, काम आएगा। नाम दो सुना ही होगा। चट्टानों के अपने ही स्थान पर, अब चट्टान क्या करता है बता दो? चट्टान क्या करते हैं? चट्टान कभी भी उड़ के नहीं ट्रेन होता है। ये चट्टान है, अपन में आपस यहीं पर टूट के ना बिखर जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हो गया? यहीं पर टूट के लटक के इतना अलग हो जाएगा। आए बस समझ में? मतलब अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। अपने स्थान पर उड़ के गायब नहीं होना, अपने स्थान पर टूट फूट के बिखर जाने को अक्षय कहते हैं। विघटन वियोजन, जैसे जैसे विघटन, अब विघटन का एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। आ उस ऐसा चीज, कपूर देखे कपूर, पाव रोटी देखे पाव रोटी, पाव रोटी को छोड़ दो या कुछ भी ऐसा चीज छोड़ दो, वो रह सूख के, ठीक है, एकदम मैंने जब बड़ा रहेगा तो खूब ताजा रहेगा, या सूख कर एकदम शेप चेंज हो गया, कुछ भी शेप चेंज हो गया। तो वही बात बोल रहा है कि विघटन, विघटन मतलब कुछ ऐसी है जो पर्वत के अंदर में भी विघटन होता है। कभी कभी देखो नेकी को पत्थर होता है उसके अंदर छोटे छोटे होता है ना? विघटन होता है, कम होता है, ये सब। तो अपने स्थान में विघटन वियोजन द्वारा टूट फूट कर लटक फटक कर ऊपर से हवा से गिरा, ऊपर से इतना बड़ा पत्थर गिरा, गिरते 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 नीचे वाला पत्थर को चूर कर दिया, वो फिर गिरा, फिर चकनाचूर कर दिया। इतना बड़ा पत्थर टूट 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 के एक धूरी, एक छोटा बन गया। अब बन गया क्या? मिट्टी। समझ आया बात? ये क्रिया का अब तुम्हारे पास जो पहाड़ के नीचे जो एक मिट्टी है, ऐसे उठाओगे इतना सा बालू, वो पता है कितना साल में टूट टूट के बना है? करोड़ों साल लग गया एक पत्थर को टूटने में। रोज टूटता है, रोज टूटता है, करते करते ऐसा बन जाता है। फिर वो कितना नदी में बह बह के तुम्हारे पास आता है, और उसी को लेके हम लोग क्या बनते हैं? ऐसा घर बना लेते हैं। आए बात समझ में? अच्छा, तो ये अपक्षय, अक्षय अक्षय का होता है सर। अक्षय जो है वो उदाहरण दीजिए। बाहर का, तो बाहर में क्या? वर्षा होता है, पाला होता है, ठीक है, पाला होता है। पाला का एग्जांपल, सपोज दैट हम लोग नहाते हैं ना, या फिर भीगा हुआ कपड़ा, है ना? अब भीगा हुआ कपड़ा जो है हमेशा मतलब के वो ओढ़ लेते हैं तो हमेशा ठंड लगता है। उस टाइप का फीलिंग पाला, है ना? उस टाइप का फीलिंग, ठीक है, एकदम भीगा 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 है समा, है ना? वही भीगा भीगा है समा। अच्छा, आज उसके बाद ताप हो गया। ताप में टेम्परेचर, धूप ज्यादा पड़ रहा है,
बाहर से ही है। धूप जहाँ पड़ रहा है मुंह चोखा बन जाए मतलब छोटा हो जाता है ना, है ना। और धूप में अगर कुछ भी सामान रख दो तो वो सूख के इससे हो जाता है। जैसे आलू का पकौड़ा रख दो, आलू आलू काट के रख देते हैं तो सूख के इससे नहीं हो जाता है इससे। हाँ, उसका आर्द्रता, आर्द्रता मतलब वाटर लेवल उसमें ज्यादा है हवा में, वर्षा, ओला, पाला, ये सब चीज, ये सब जो कारक हैं जो कि अक्षय के अंदर में आता है। आई बात समझ में। अब अक्षय जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अक्षय, एक होता है रासायनिक अक्षय, एक होता है जैविक अक्षय। भौतिक का अर्थ समझ लो पहले। भौतिक वर्ड का जिसको आंख से हम लोग देख सकते हैं, चेंजिंग समथिंग आज ऑन द आइज, मतलब कि आंख के सामने जो चेंजिंग हो जा रहा है उसको देख पा रहे हैं। रासायनिक जो देखे नहीं चेंजिंग हो गया, जैसे जैसे नींबू और सिरका को मिलाया कलर चेंज हो गया, है ना। कुछ ऐसा चीज है कि जो अंदर अंदर मिलाने से चेंज हो गया, जैसे नमक पानी का दिख रहा का मिल रहा है लेकिन अंदर में चेंज हो गया, तो ये केमिकल चेंजिंग होगा। ठीक है, ये केमिकल चेंजिंग हो गया। और जैविक अपक्षय मतलब कि इंसान के जीव जीव के लेकर, जीव के मरने सड़ने गलने से होता है जो। तो फिजिकल चेंजिंग, भौतिक चेंजिंग के बारे में थोड़ा समझ ले कि जिस क्रिया द्वारा शैल का विखंडन, मैंने पत्थर है ना, पत्थर का टूटिंग मतलब पत्थर टूट टूट के छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, भौतिक। हाथ से दिख जाएगा। अच्छा, ये सब किसकी करता है, सूर्य का प्रकाश से होता है, ताप से होता है, वर्षा से होता है, पाला से होता है, ये सब। रासायनिक अपक्षय, केमिकल, बोलता है कि जब वायुमंडल में उपस्थित, अब क्या वायुमंडल में CO2 ज्यादा है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, वर्षा, ये जो धूल कण, ये सब के कारण जो है चट्टान जो है टूट फूट हो जाता है, चट्टान का टूट फूट होने को लगता है, तो उससे क्या होता है, ये रासायनिक अपक्षय हो गया। रासायनिक अपक्षय जो है तीन तरह का होता है। एक्स ऑक्सीकरण, जो कि अगर ये चारों चीज पढ़ लेना है जो कि हमारे फिजिक्स में भी काम आएगा। अब जो है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की बात करें हम लोग, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, घोलीकरण, जल योजन, ये तीन टाइप का होता है। ये चारों टाइप का, चारों टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये रासायनिक के अंदर में आता है। क्या आता है, रासायनिक। अब अगला है जैविक। जैविक, जैविक के अंदर में आता है, बता रहे हैं। मनुष्य, जीव जंतु, मनुष्य को जो है, मनुष्य के कारण, मनुष्य के शरीर के कारण, वनस्पति के कारण, जैसे एग्जाम्पल में अगर एक पेड़ है, अब पेड़ जो है क्या कर रहा है, अपना जड़ ऐसा फैला रहा है कि अगल बगल का जमीन से उसका जमीन हार्ड हो गया, तरीका चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, ये क्या बने, जैविक अपक्षय। अच्छा, इंसान ने मिट्टी को काट काट के, काट काट घर ये सब सब बना लिया, जैविक अपक्षय। ठीक है, तो चेंजिंग हो रहा है ना। तो हाँ? जैसे हमको ये ऊंचा तालाब है, ठीक है, ये ऊंचा हमारा जमीन है, हमने क्या किया, ये बगल में गड्ढा कर दिया, यहाँ तालाब बना लिया, तो हमने कोई अर्थ में चेंजिंग किया ना, जीव के कारण, जैविक अपक्षय। अगर एक पेड़ है, पेड़ जो है, अब पेड़ का जड़ इतना फैला हुआ है, ठीक है, तो अगल बगल का मिट्टी बह गया, ये मिट्टी नहीं बहा, इसको क्या बोलेंगे, जैविक अपक्षय। क्योंकि पृथ्वी पेड़ पौधा जीव है, तो जीव जंतु से के द्वारा होने वाला अपक्षय, अब मैंने टूट फूट, मनुष्य द्वारा होने वाला अपक्षय, वनस्पति द्वारा होने वाला अपक्षय, ये सब क्या है, जैविक अपक्षय है। क्लियर है। अब उसके बाद, अब इसका अपक्षय के बाद होता आता है अपर्दन। ये क्या होता है, टूट फूट, ये क्या होता है, टूटना फूटना। ठीक है, और ये एक गतिशील अवस्था है कि जिसमें भूपृष्ठ की चट्टानें, हवा, बहता हुआ जल, हिम कट कर ये वर्षा में बह जाती है। अब ये कट यहाँ पर क्या है, इस जगह पर कट के रह जाती है, इस कण में कट के बह जाती है। अब पत्थर है, टूटा तो सही, क्या ना, यहाँ पे टूटा सही लेकिन आगे बढ़ चले सनम, आगे बढ़ चले, मतलब टूटा यहाँ से, अब बढ़ के आ गया, फिर टूटा, फिर आगे बढ़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। तो पर्दन का काम कौन ज्यादा करता है, नदी करता है, करता है ना। अच्छा, धूल, धूल उड़ा, लेकिन उड़ा नहीं, उड़ के हट के और दूर जगह बह गया। समुद्र का पानी जो है, समुद्र का पानी बर्फीला जगह, तो बर्फ जो है पिघल गया, पिघल के बह गया, दोनों, तो ये टूट फूट कर स्थान चेंज कर देती है, जगह चेंज, इसको अपर्दन कहते हैं। ठीक है, हैं? ये बोले, इसमें पर बोलते थे कि ये थोड़ा गतिशील अवस्था है, फिक्स नहीं, गतिशील अवस्था है। इसमें क्या है, चट्टान जो है, इसमें सारा चीज चट्टान के पास ही होता है, क्योंकि चट्टान ही टूट टूट के सब चीज बनता है। तो चट्टान जो हवा के कारण, ताप के कारण, वर्षा के कारण, पाला के कारण कट कर अपने स्थान से टूट फूट कर जगह चेंज कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन। और जब यहाँ से पहुंच के और आकर यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, यहाँ से तक आने को अपर्दन बोलते हैं। और यहाँ आकर जब रुक जाता है, इसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। नया टॉपिक, निक्षेपण।
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण, बोलते हैं निक्षेपित हो गया। तो अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो हवा के कारण होता है, जल के कारण होता है, समुद्र की लहर के कारण होता है, हिम नदी के कारण होता है। तो ये सारा टॉपिक जो है वाह्य जात प्रक्रिया हम लोग टॉपिक खत्म कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा नदी का कार्य। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नदी के कार्य के बारे में, फिर हिमनद के कार्य के बारे में, फिर पवन के कार्य फिर पर्वत। ये इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा उतना, बस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीरीज में बने रहें और चैनल को लाइक बना सब्सक्राइब कर दे और घंटा दबा दे, और साथ में अपने बंधु बांधव को शेयर कर दे, जिससे अपना भला सबका भला।